जा सकता है कि एनडीए जो है बहुत तेजी से आगे, सभी 243 सीटों का एक स्ट्राइक रेट देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा स्ट्राइक रेट क्या है कि 143 अगर हम आरजेडी की बात करें और 143 लोग लड़े और 58 इस समय 61 में 15 जो है वो स्ट्राइक रेट आप देख पा रहे हैं। स्ट्राइक रेट 75.25% का है जेडीयू का 2243 सीटों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता रहा है। बीजेपी की बात करें तो इस समय 69.31%, 101 में से निकाले तो 70 जो प्रत्याशी है उस समय आगे हैं। स्ट्राइक रेट अगर हम आरजेडी की बात करें तो 40% से ज्यादा, 143 में से 58 प्रत्याशी उनके आगे हैं। कांग्रेस की बात करें तो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और स्ट्राइक रेट 24% के आसपास, 15 सीटों पर उनके प्रत्याशी आगे हैं। जेडीयू की स्ट्राइक रेट इस समय 75.25, 101 में से 76 जो हैं जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट लगातार घटता बढ़ता जा रहा है सभी राजनीतिक दलों का, और कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक दल जो हैं लगातार जो है स्ट्राइक रेट घट बढ़ रहा है। लेकिन ये आप देख सकते हैं बीजेपी की स्ट्राइक रेट जो है सबसे ज्यादा है, लगभग 69.31% है ये स्ट्राइक रेट। आरजेडी की बात करें तो इस समय 143 में से 59 सीटों में वो आगे चल रहे हैं और स्ट्राइक रेट लगभग 43% के आसपास। कांग्रेस भी 61 में से 15 सीटों पर आगे चले और स्ट्राइक रेट जो है 24% के आसपास आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली प्रतिक्रिया किस तरीके से देख पा रहे हैं? एनडीए जो है वो तो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है अभी जो रुझान हुए, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है 243 सीटों के रुझानों में आरजेडी 60 और कांग्रेस 58। कांग्रेस जो है अंग क्षेत्र की सभी 28 सीटों के रुझान इस समय आ गए हैं। अंग क्षेत्र की सभी 28 में से 19 सीट पर एनडीए जो है इस समय आगे है। ये अंग क्षेत्र के रुझान है, तो लगातार रुझान जो है वो बदलते जा रहे हैं। अंग क्षेत्र के 28 सीट में से 8 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। ये अंग क्षेत्र के आप आंकड़े देख पा रहे हैं, रुझान देख पा रहे हैं। अंग क्षेत्र की सभी 28 सीटों के रुझान आ गए। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी किस तरीके से देख पा रहे हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बिहार के चुनाव में जो एक अहम बात ये थी कि चाहे एनडीए हो और महागठबंधन, उन्होंने अपने अपने जो तरीके तय किए थे। एनडीए की तरफ से एक बात एकदम याद दिलाई जा रही थी बार बार कि एक जो बिहार का एक दौर हुआ करता था आज से 20 साल पहले, नीतीश युग के पहले जो बिहार था उसकी डर, उसकी खौफ, उसकी लोगों के जहन में ताजा करने की कोशिश हो रही थी। और इसी वजह से महागठबंधन लगातार सतर्क था, क्योंकि आप देखिए कि उस दौर के तमाम नेता, यहां तक तेजस्वी यादव ने लालू यादव की भी तस्वीरें लगाने से परहेज किया। तो ये कोशिशें हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता के जहन में अभी भी वो तमाम यादें अभी भी ताजा रही हैं। और नीतीश के लिए एक जो बात सबसे अहम है, नीतीश बिहार की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में एक ऐसा चेहरा है जिनको लेकर, जिन पर निजी तौर से कोई आक्षेप नहीं है। और इस बार भी बिहार में कहीं भी लोगों को नीतीश को लेकर नाराजगी कतई नहीं थी। और नीतीश को लेकर उनके सुशासन की अगर बात करेंगे तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बिहार में एक त्राही त्राही होती थी और पूरे देश में एक बड़ी खराब तस्वीर जाती थी, नीतीश राज में उसमें बहुत जबरदस्त